अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपने फाइंड करना है फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पॉलिनोमियल्स के दरमियान। एचसीएफ आपको पता होगा कैसे फाइंड करते हैं हम। जैसे कि भैया 6 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है, मतलब छोटी क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं। तो इनके दरमियान अगर एचसीएफ फाइंड करना हो 6 और 8 तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं 2 3 bar 6 और 3 1 ज़र। यहाँ पे 2 4 ज़र 8 2 2 ज़र 4 और 2 2 ज़र 1। तो जो सेम आते हैं यहाँ पे देखें 1 और 2, उनको ऐसे लिख के 2x3 और 2x2 जो सेम आते हैं उनको इकट्ठा करके जो है ना एचसीएफ क्या आ जाता होता है 8 आ जाता है। ठीक है, इस तरह हम फाइंड करते होते हैं। यहाँ पे भी हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी लिखा हुआ है आपने इनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद इनको भी ऐसे करके सॉल्व कर देंगे। 39 आ जाता है, 39 A7 B³ और सी। इसके क्या बनेंगे फैक्टर्स। क्या चीज़ कॉमन आ रही है इनमें देखिए, मेरे ख्याल से तो 3 आ रहा है यहाँ पे कॉमन। 3 नहीं, 3 भी नहीं आ रहा कॉमन। यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो 3 आ रहा है और इस साइड 13 आ रहा है। ठीक है, 13 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे लिख लें 13 क्रॉस 3 ए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे क्रॉस A7 5 लिख लें एक बार, फिर एक बार A2 लिख लें, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर दोबारा प्लस ही हो जाएंगे, यही बन जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह हमने लिख लिया खोल के। उसके बाद B6 है, यहाँ पे लिख लें क्रॉस B³ और क्रॉस C अकेला ही है, उसको अकेला ही लिखें। ठीक है, वो सिंगल है हमारी तरह। और 91 A5 B6 और C7। ये देखें 7। ठीक है, 13 7 बार 91 होता है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 13 इज इक्वल टू 13 क्रॉस 7 और A5 वैसे का वैसा आ जाएगा। क्रॉस B6 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3 है, इसको 3 और क्रॉस 3 करके ऐसे लिख लें। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होगा तब 6 बन जाएगा दोबारा ये। ठीक है, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी पावर्स। C एक बार अकेला लिख लें, उसके बाद एक बार 6 के साथ लिख लें, फिर 7 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कौन से सेम मान रहे हैं। सेम यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे सेम 13 है, A5 है और यहाँ ये वाला ए नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद बी ये बन रहा है B3 वाला, उसके बाद सिंपल सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 13 क्रॉस A5 क्रॉस B³ क्रॉस सी। ठीक है, तो HCF भी जो है वो भी यही हो जाएगा। इसको 13 A5 B³ क्रॉस सी ने इकट्ठा करके इसको लिखते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी देख लें, आपने ऐसे करके लिख लेना है इनको तीनों वैल्यूज़ को, इनके दरमियान एचसीएफ फाइंड करना है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है नंबर्स में, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो 6 बन रहा है। यहाँ पे 6 आप लिख लें या फिर ऐसे करके लिख लें 6 2 3 2 3 पर 6, यहाँ पे भी 2 3 पर 6 लिख लें 2 3 6 6 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 6 को कितने करें 6 3 ज़ार 18 होता है। ठीक है, 3 6 4 ज़ार 24 और यहाँ पे 6 5 ज़ार 30। 6 का टेबल यहाँ पे चल गया। उसके बाद एक्स एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ पे 3 बार है। यहाँ पे एक बार पहले लिख लें। ठीक है, यहाँ एक बार ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक बार लिख लें। ठीक है, यहाँ पे 2 और लिखेंगे क्योंकि x³ लिखा हुआ है, x²। पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लें, क्रॉस y एक बार और क्रॉस y एक बार, y स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे क्यूब बन जाता है, 3 बार लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे x एक बार लिखती है, y एक बार और फिर y एक बार, यानी स्केयर बन जाएगा। अकेला अकेला करके हमने लिख लिया तोड़ के। ठीक है, फिर क्रॉस z³ वैसे का वैसा लिख देंगे। उसके बाद x लिख लिया एक बार, फिर क्रॉस x स्केयर बन जाता है। ठीक है, फिर क्रॉस y फिर क्रॉस z स्केयर। अब यहाँ पे देख लें कौन से नंबर ऐसे हैं जो तीनों में है। 2 देखें सारों में है। ठीक है, यानी 6 सारों में है। उसके बाद एक एक x जो है वो सारों में है। उसके बाद एक एक y जो है ये भी सब के अंदर है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, कॉमन फैक्टर्स वो होंगे जो तीनों के अंदर आएंगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आ जाता है 2 क्रॉस 3 क्रॉस x क्रॉस y। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 6xy। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या बन रहा है,
यहाँ पे 15 सबसे बड़ा फैक्टर जो बन रहा है इनके अंदर, ठीक है। एच सी एफ यहाँ पे 15 बन रहा है, यहाँ पे भी 15 आता है, 15 2 पर 30, 15 3 पर 45, 15 4 पर 60, यानी 15 सब में आ जाएगा। अगर आपको समझ ना आए आप ऐसे साइड पे करके ना 30 ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे बचपन में करते आप थे आप, ठीक है। ऐसे करके फैक्टर्स बना सकते हैं। इज इक्वल टू 3 क्रॉस 5, मतलब इस तरह करके लिख लें। फिर क्रॉस ये दो एक्स्ट्रा सबके अंदर है, एटलीस्ट दो। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर क्रॉस एक्स क्यूब और क्रॉस वाई अकेला, या तो यहाँ पे अकेला ही आ जाएगा। यहाँ पे भी 3 क्रॉस 5 है इसके अंदर, और क्रॉस एक्स स्क्वायर इसमें भी है, फिर क्रॉस एक्स, ठीक है। फिर क्रॉस 1 वाई और क्रॉस 2 वाई, ठीक है। स्क्वायर बन गया क्रॉस जेड, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 क्रॉस 5 तो ज़रूर आएगा। फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक की है, 2 भी आएगा, मतलब 15 2 यहाँ पे क्रॉस 3 आएगा, यहाँ पे क्रॉस 4 आएगा, ठीक है। और क्रॉस एक्स स्क्वायर इसके अंदर भी है, और क्रॉस वाई अकेला, 7 क्रॉस वाई स्क्वायर, फिर क्रॉस जेड। अब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसके अंदर, 3 आ रहा है, तीनों के अंदर है, तो तीनों के अंदर होगा ना, वही होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइन थोड़ी उल्टी हो गई है, और 5 भी जो है ये तीनों के अंदर है। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर, मतलब 2 एक्स जो है वो सब के अंदर है, इनको भी आप ऐसे कर लें। उसके बाद एक वाई जो है वो भी इनके अंदर है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 क्रॉस 5 क्रॉस एक्स स्क्वायर और क्रॉस सिंगल वाई, 15 एक्स स्क्वायर वाई, ये आंसर आ जाता है, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 4 है। इसके बजाय जो है फैक्टर्स बनते हुए थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, आप ऐसा करें, कैलकुलेटर लें, बड़े वाले फैक्टर हैं, ठीक है। 102 कोई नंबर सोचें जो आपके जहन में आता है, जो तीनों के अंदर आ जाएगा। 187, 85, मेरे हिसाब से जो है ना 17 या 19, ये मुझे लग रहा है कोई जा रहा है। जो राइट 17 करके चेक कर लेते हैं, पूरा जा रहा है इसके ऊपर, ठीक है। 17 आ रहा है, 85 में 17 बिल्कुल आ रहा है, इसमें भी 187 में भी 17 आ रहा है, ठीक है। 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 17 और 17, सारों के अंदर आ जाएगा 17, ठीक है। यहाँ पे 11 17 11 पर 187, यहाँ पे 5 ज़र और यहाँ पे 6 ज़र, ठीक है। फिर क्रॉस पी यहाँ पे एक ही है, क्रॉस क्यू एक बार लिख ले पहले, फिर क्रॉस क्यू, फैक्टर तोड़ के लिख लिया इसको, क्यू को भी, फिर क्रॉस आर, ठीक है। अब यहाँ पे बी पी 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको एक बार लिख लें ऐसे करके, और एक बार ऐसे तोड़ के लिख लें, ठीक है, फैक्टर बना के। उसके बाद क्यू फिर क्रॉस आर, यहाँ पे आइए एक बार है क्यू और क्रॉस आर, एक बार आर 2 बार, ठीक है। आर स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे जो सेम वाले हैं इनके ऊपर लाइन लगा लें, फिर पी और क्यू ये भी आ जाता है, और आर भी, ठीक है। तो क्या बन जाता है, 17 क्रॉस पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर, यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, 17 पी क्यू आर, ये आ जाता है आपका HCF। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स आ गई हैं थोड़ी, प्लस माइनस वाली, यानी वहाँ पे तो सिंपल से नंबर लिखे थे, तो इसको सॉल्व करेंगे। मिड टर्म ब्रेक वाले भी आएंगे आगे, एक दो तरह की भी आएंगी, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो फैक्टर सेम होंगे इसमें और उसमें, उनको HCF बोल देंगे हम, ठीक है। वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इसको करते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स क्यूब, इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, एक एक्स कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक वाई भी कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, और अंदर क्या रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें, इसकी तो फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन इसकी भी दोबारा हो जाती है, ठीक है। एक्स वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। इसकी हो गई फैक्टराइजेशन इतनी, और नेक्स्ट आ जाता है ये वाला। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे इसको अपने नीचे बेशक कर लेना, मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ इसको। इसमें कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाता है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंदर क्या रहता है, एक्स क्यूब और माइनस वाई का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ना अंदर ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, ये फार्मूला क्या होता था, ए माइनस बी के, ए की है, ए माइनस बी है, एक्स माइनस वाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, इनको एक पर लिखने इकट्ठा, एक्स वाई प्लस ये बी जो है, ये बी लिखा हुआ है, इसको वाई स्क्वायर लिख लेना, ये फार्मूला है, ठीक है। और
उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको हम एक बार करके लिख सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे और एक्स वाई, ठीक है, दो बार लिख लेंगे। इसका मतलब यही होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। इस तरह करके लिख लिया, ये इसके बराबर बनाना है, ठीक है। तो अंदर क्या रहता है एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, इसके अंदर ये और इसमें एक ये और एक ये, यहाँ पे ये कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपने ना इनके दरमियान एच सी एफ फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको ना आपने फैक्टर्स बना लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद जो भी फैक्टर्स जो भी कॉमन आएगा वो एच सी एफ होगा। आप ये देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या रह जाता है x4 माइनस यहाँ पे क्या 16 आ जाता है 16, ठीक है। 4 16 दर 64 हो जाता है वापस, ठीक है। अब 4 ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया, ये पूरा ए है, ठीक है। इसको ये पढ़ेंगे माइनस 4 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 4 इसको एक्सपेंड करके लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा लिख लें, दोबारा इसको खोल लेंगे, ये देखें अभी भी बन जाता है ये फार्मूला। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ठीक है। बाहर आ जाएगा 4 अंदर एक्स स्क्वायर, ये उसी फॉर्म में लिखें माइनस 2 स्क्वायर, इसको हमने ये बना के लिख लिया, ठीक है। और एक्स प्लस 4 वैसे का वैसा, ठीक है। और 4 बाहर वैसे का वैसा, एक्स माइनस 2 अंदर आ जाता है, ये एक बड़ी ब्रैकेट डालने, ये सारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4, ठीक है। फिर एक्स प्लस 2 यहाँ से निकला है, ठीक है। और फिर x प्लस 4, इसके ये फैक्टर्स बन जाते हैं। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसके अंदर क्या आएगा कॉमन, इसमें से भी कॉमन लेके फैक्टर्स ही बनाने हैं इसके। तो ये देखें 10 अगर कॉमन ले लें यहाँ पे, अंदर क्या रह जाता है एक्स क्यूब माइनस 8। अब 8 देखें 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब लें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 तो कितना आता है 8। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 10 एक्स क्यूब माइनस 2 की पावर 3। अब ये वही फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में भी हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 ऐसे का ऐसा ब्रैकेट एक डाली तो एक्स माइनस 2, ठीक है, ए माइनस बी, ये है ये माइनस बी है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, फिर उसके बाद वाला फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ए बी को लिखते हैं फिर, ठीक है, प्लस फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ पे 2 लिख लिया, अभी आगे स्क्वायर भी खोल लेंगे, ठीक है। सही करके इसको लिख लें x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देखें यहाँ पे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, कॉमन इनमें क्या आ रहा है x माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 2 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, 10 के डबल में 2 आ जाता है, 4 के डबल में भी 2 आ जाता है, 2 यहाँ पे भी है एक और यहाँ पे भी 2 एक है, तो इसका मतलब है ये भी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा एच सी एफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसका एच सी एफ इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ये इसका एच सी एफ लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसमें देखें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई आपको, इसको आपने लिख लेना है पहले -27, ठीक है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स कैसे बना लेंगे मिड टर्म ब्रेक से, वैसे ही एक्स स्क्वायर और अब -27 है, -27 के क्या बन जाते हैं फैक्टर्स 1 क्रॉस 27, उसके बाद 3 क्रॉस 9 और बाकी भी बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 क्रॉस 9 जो है ये सूटेबल लग रहा है यहाँ पे मुझे, ठीक है। यहाँ पे क्या है +6 है, यानी बड़ी वाली वैल्यू जो है उसके साथ प्लस होगा, छोटी वाली माइनस है, माइनस की होगी 9 - 3 कितना आ जाता है +6, 9 मल्टीप्लाई -3 क्या आ जाता है -27, ठीक है। -27 आए मल्टीप्लाई करने से और ऐड करने से +6x आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं +9x - 3x -27, ये देखें इसमें से माइनस करें 3 तो वापस यही बन जाती है, ठीक है। अब कॉमन ले लें x, अंदर क्या आ जाता है x + 9, यहाँ पे भी x + 9 आपने लिख देना है, यहाँ पे क्या आ जाता है कॉमन -3, ठीक है। यहाँ पे x - 3 और x + 9, इसके जो है फैक्टर्स ये बन गए हैं। और इस वाले के बनाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रहता है x² - 9, ठीक है, 2x² - 3 स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर और -b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, 9 3 का स्क्वायर होता है ना, तो क्या लिखेंगे 2x - 3 और x + 3, यहाँ पे क्या आ जाता है, ठीक है। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है,
ये इसके फैक्टर्स बनाए हैं, इसको अलग लिख रहे हैं और इसको अलग लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर लिख लें या साइड पे, ऊपर नीचे करके लिख लें या फिर साइड पे करके लिख लें, कोई मसला नहीं है। एच सी एफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। इसमें देख लें आपने, इनके भी दोनों के दरमियान जो है ना फैक्टर्स फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर जो है एच सी एफ फाइंड करना है आपने दोनों के दरमियान, ठीक है। तो इसमें भी आप पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो चीज़ें सेम आएंगी वो एच सी एफ होगा, ठीक है। 4 इसको पहले लिख लेते हैं 4x। आप ये देखें 4 पैर वैसे के वैसा लिख लेंगे। ये जो है कोई फार्मूला बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, एक्स स्केयर का स्केयर, ठीक है। ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बनेगा। यहाँ पे x4 लिखें या ये लिखें कि बात होती है, मैंने आपको समझाई हुई हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है, वाई स्केयर का स्केयर, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। अब ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला बन गया, उसके मुताबिक इसको खोलेंगे, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये स्केयर इसका वाई के ऊपर है, ठीक है। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ठीक है। अब ये देखेंगे दोबारा भी बन जाता है एक बार, ये देखें एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ए माइनस ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी ये देखें एक बड़ी ब्रैकेट डालेंगे, फिर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ये साथ वाला जो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये वैसे का वैसा आ जाएगा भाई साथ, ठीक है। अब ये दूसरे वाली वैल्यू है 6x6 प्लस y6। अब 6 को वैसे का वैसा बाहर लिखा रहने दें, और x6 इसको भी बना लें। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला कोई फार्मूला नहीं है, ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फार्मूला है, ठीक है। आप यहाँ पे ये ना बोलना कि यहाँ पे हमने 2 पुट कर लेना है, जैसे कि ये ए स्केयर माइनस बी है तो यहाँ पे प्लस बी कर लेंगे, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ माइनस का ऐसा है, प्लस का जो है क्यूब वाला ही ऐसा, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई फार्मूला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्केयर इसका क्यूब, ठीक है, ए क्यूब मतलब 3 2 bar 6 हो जाता है, फिर वाई स्केयर इसका क्यूब, ठीक है। अब इसको क्यूब वाले फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे, क्यूब वाला फार्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, ये ए स्केयर जो है ये मतलब इसके अंदर है तो इस वजह से स्केयर भी इनके साथ ही आएंगे, ठीक है। अब ये स्केयर आ रहा है तो स्केयर का भी स्केयर हो जाएगा, ठीक है। स्केयर ये तो वैल्यू है मतलब इसके साथ वो लिखा हुआ है एक्स स्केयर वाई स्केयर, उसके बाद प्लस वाई स्केयर का स्केयर, यानी ये जो है ना ए है और ये बी है, ए के ऊपर ये स्केयर, ये तो अंदर वाला है, ये वाला जो है अंदर वाला है, तो ये बाहर वाला जो है ये और चीज़ है, ठीक है, ये क्यूब वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है 6x स्केयर प्लस वाई स्केयर वैसे के वैसा, उसके बाद ये x4 हो जाएगा माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर और प्लस y4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और इसको अगर खोल लें फार्मूला बना के, नहीं ये फार्मूला बन के खुलेगा, बिल्कुल खुल जाता है, ट्राई कर लेते हैं चलें। इसके पूरे के ऊपर स्केयर आ रहा था y4, मतलब y को अगर अलग कर लें हम, y को अगर अलग कर लें तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई और एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा वाई जो है इन सारों के साथ, इन चारों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, y4। अब यहाँ पे कॉमन कौन से आ रहे हैं, वैसे ये करने का फ़ायदा कौन सा, क्योंकि कॉमन यहाँ पे फिर भी कोई नहीं आना, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने चेक किया कि कॉमन कहीं बन रहा तो नहीं, इसकी वजह से। तो यहाँ पे कॉमन कौन से आ रहे हैं, एक ये और एक ये, देख लें ये दोनों सेम है इस पर, ये इसका ये और इसका ये, तो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। उसके अलावा कोई और सेम है, ये तो बिल्कुल सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ सेम है, ये देखिए 4 है, यहाँ पे 6 है, 6 के टेबल में 2 आ जाता है, 4 के टेबल में भी 2 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2, ये इसका एच सी एफ हो जाएगा, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 5 है, इसमें देखेंगे दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है। इनको क्वाड्रेटिक को मिड टर्म ब्रेक वाला लगाएंगे सिस्टम, और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इस वाले को ले लें, प्लस 5x माइनस 6। यहाँ पे ये देखें 6 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, 6 यहाँ पे लिख लें, 6 1 6 और 2 3 -6 आ रहा है, ठीक है, -6
तो 6 के अगर यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, +6 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे -5 आता है। तो इस वजह से ये तो नहीं होगा, ये वाला होगा 6 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 6 वाला, ठीक है। यानी 6 प्लस का हो, 1 माइनस का हो, आंसर क्या आता है -6, और प्लस माइनस करेंगे तब क्या आएगा, +5, ठीक है। x² + 6x -1x -6, इनको माइनस करें तो 5x आ जाता है दोबारा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। x² में से कॉमन ले लेना है, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाता है x + 6, यहाँ पे भी x + 6 -1 बाहर कॉमन आ जाता है, ठीक है। तो x -1 x + 6, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी है। अब ये दूसरे वाला जो दी हुई है इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप। x² + 12x + 36 के फैक्टर्स बना लें। 36 का एक 1 वाला बनता है, उसके बाद 2 वाला बनता है 18 के साथ, उसके बाद 3 वाला बनता है 12 के साथ, और 4 का बनता है 9 के साथ, 5 का बनता है नहीं है, 6 का बनता है 6 के साथ। यहाँ पे जो 6 वाला है ना वो कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। 36 अगर मल्टीप्लाई करें तो, और प्लस करें तो 12, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x² + 6x + 6x, ठीक है। मल्टीप्लाई किए तो 36 आ जाता है, प्लस करें तो 12 आ जाता है, +36 साथ वैसे का वैसा, ठीक है। x कॉमन ले लिया, x + 6 अंदर आ जाते हैं, इधर भी x + 6 लिख देना आपने, और यहाँ पे क्या है 6 + 6 कॉमन आ गया यहाँ से, यानी ठीक है x + 6 और x + 6। HCF क्या आ जाता है यहाँ पे, ये सेम है और ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम है लेकिन एक लेंगे यहाँ पे x + 6, ये इसका HCF आ जाता है। आगे पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। मिड टर्म ब्रेक लगाएंगे पिछले पार्ट की तरह, और फैक्टर्स बन जाएंगे, और जो कॉमन होंगे वो जो है HCF होगा, ठीक है। पहले इसको ले लें, y² + 5y + 6। अब 6 के फैक्टर्स बनाएं, 6 एक 6 1 इधर आ जाता है, और दूसरा 2 क्रॉस 3, इसको कहते हैं 6, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा सूटेबल आएगा, 2 क्रॉस 3, क्योंकि प्लस है सारा कुछ, माइनस वाला कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। 2 क्रॉस 3 + 6 हो जाता है, मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो 5 हो जाता है, ठीक है। y² + 2y + 3y + 6। अब यहाँ से y कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाता है y + 2, यहाँ पे भी y + 2 आपने लिख देना आराम सुकून से, +3 कॉमन आ गया यहाँ से बाहर, ठीक है। यहाँ पे जो भी होता है ना उसको लिख देते हैं आराम सुकून से, कोई टेंशन वगैरह नहीं आपने लेनी, ठीक है। y + 3 और y + 2, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब ये साथ वाला जो है इसका भाई, इसकी कर लेते हैं y², ठीक है। y² -12 लास्ट में, दरमियान में क्या आएगा, -12 के फैक्ट अगर बनाए फैक्टर्स, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक इसकी करें हम, 112 2 6 3 4, ठीक है। ये 3 बनते हैं इसके, और अब यहाँ पे सूटेबल कौन सा आ रहा है, 6 2 वाला। अब -6 हो +2 हो, मल्टीप्लाई करें तो माइनस में आंसर आता है -12, जो कि हमें दरकार है, यानी 2 हमें चाहिए। उसके बाद ऐड करें तो क्या आता है -4, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, +2y -6y, y कॉमन, y + 2, यहाँ पे भी y + 2 आ जाएगा, -6 यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। y + 2 और y -6 यहाँ पे आ गए हैं, इसके फैक्टर्स बन गए। अब इन दोनों में सेम कौन सी चीज़ है, y + 2 सेम है, ये y + 3 और y -6 है, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF = y + 2, ये आपका आंसर आ गया। आगे पार्ट नंबर 7 है, इसमें भी आपको जो है इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो आपने इसमें मिड टर्म ब्रेक लगेगी, और यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे दोनों के, और जो सेम होंगे उसको क्या कहेंगे, HCF, ठीक है। अब ये देखें, इस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, एक बार लिख लेना है, +6 के फैक्टर्स पिछले दोनों क्वेश्चन में भी जो है 6 ही आया था, यहाँ पे भी 6 ही आ रहा है, एक 1 क्रॉस 6 और दूसरा 2 क्रॉस 3, तो यहाँ पे प्लस में आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से जो है ये वाला सूटेबल रहेगा, 2 क्रॉस 3, माइनस होंगे अगर दोनों तो आंसर क्या आ जाता है प्लस में, ये देखें 6 प्लस में, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ऐड अगर हो तो -5 आ जाता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m² -2m -3m + 6, यहाँ पे कॉमन m और m -2 और m -2, बाहर क्या आ जाता है -3, ये जब मल्टीप्लाई होगा -3m + 6 हो जाएगा, दोबारा यही हो जाता है, ठीक है। इनको भी अब ऐड करेंगे तो -5m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m -3 और m
2। इसकी हो गई है फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये जो है इनके भी कर लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस 6। लास्ट में देखेंगे इसमें भी देखें माइनस ही आ रहा है, अब मैं सॉरी 6 ही आ रहा है। अब इसी में देख लेते हैं दोबारा क्या बनाए, तो 1 क्रॉस 6, उसके बाद 2 क्रॉस 3। इसमें से 2 क्रॉस 3 जो है ये सूटेबल लग रहा है मुझे। माइनस हो 3 का और 3 के साथ माइनस हो, सॉरी बड़ा रकम जो है वो 3 माइनस वाली हो, उसके बाद छोटी जो है वो प्लस वाली हो, 2 प्लस वाला हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, मल्टीप्लाई करके -6 और ऐड करें तो क्या आ जाता है -1। तो यहाँ पे क्या है -1m, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, +2m -3m। अब यहाँ पे कॉमन ले लेना है m आ जाता है कॉमन, अंदर क्या आ जाता है m+2। यहाँ पे भी आंखें बंद करके आपने आराम सुकून से m+2 लिख लेना है और -3 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। -3m-3 और m+2 ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। अब ये देखें यहाँ पे कौन से सेम है, m-3 m यहाँ पे -2 है, यहाँ पे +2 है, ये सेम बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। तो HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू m-3। ये आपका आंसर आ गया जो आपको चाहिए था। अगर लास्ट पार्ट है, इसमें 3 आपको टर्म्स दी हुई हैं, इनके दरमियान HCF फाइंड करना है आपने। ये बॉक्स लगा दिया ताकि ये गलत मुल्त ना हो जाए बीच में, मतलब ये एक है, ये 2 है और ये तीसरी ये है, ठीक है। तो पहले इसकी फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, उसके बाद दूसरी दोनों के 2p² + p। अब इसमें से कॉमन एक चीज़ ले लें, p कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा, p² - 2p के लाएगा और ये वाला खत्म हो जाएगा p। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक तरह की, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ज़्यादा एक बार थोड़ा सा अगर आप समझ और अकल से काम लें और इसको देखें एक बार ना, थोड़ा गौर करें, तो ये एक फार्मूला भी बन रहा है। फार्मूला कौन सा बन रहा है, a² + b²। ये a है और ये b है, मतलब a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, a² - 2a यहाँ पे आएगा और यहाँ पे b + b², ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह क्वाड्रेटिक मिड टर्म बना के अगर सॉल्व भी कर लें इसको, तो तब भी ये यही आएगा, लेकिन ये फार्मूला बन रहा है इसलिए आसानी के लिए ज़्यादा बेहतरी है। ये a b क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और a b, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a² - 2ba b + b²। यहाँ पे क्या रहता है, p-1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया ये वाला, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये p-1 और p-1, इसको इस तरह करके लिख लें ताकि आगे जब फैक्टर्स बनेंगे तो आसानी होगी। इसके फैक्टर्स क्या बन गए, ये बन गए। अब दूसरी जो है p² + 2p - 3, इसके मिड टर्म ब्रेक वाले कर लेते हैं। यहाँ पे p² - 3 के फैक्टर्स कौन से होते हैं, 1 क्रॉस 3, माइनस है एक के साथ माइनस होगा, यहाँ पे 3p - 1p - 3। ये देखें, इसके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ पे p कॉमन ले लिया, यहाँ से p + 3 अंदर आ जाता है, यहाँ पे भी p + 3 आ जाएगा और बाहर क्या आ जाता है -1। नीचे क्या लिखेंगे, p - 1 और p + 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है और इसकी ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब तीसरे वाला कौन सा रहता है, b² + 3p - 4। इसके भी फैक्टर्स बना लेना, p² - 4 -4 के क्या बन जाते हैं, 1 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 2, ये 2 ही बनते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो एक के साथ माइनस आएगा, छोटी के साथ, बड़ी के साथ प्लस है तो यहाँ पे छोटी के साथ और बड़ी के साथ प्लस आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाता है -4 और ऐड करें तो क्या आ जाता है +3p, ठीक है। ये 2 जो है इसको 0 हो जाएगा अगर इसको करेंगे हम, -1p + 4p, ठीक है। यहाँ से p कॉमन ले लिया, p - 1 और p - 1 यहाँ पे भी लिख दिया। कॉमन क्या आ रहा है, +4, p + 4 और p - 1। अब देखें सब में क्या चीज़ कॉमन है, p - 1 p - 1, इसके बाद यहाँ पे भी p - 1। तो HCF क्या लिख लेंगे इसका, HCF = p - 1, ये HCF आ जाता है।